2022 में एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स। फिल्म चली भी और चलाई भी गई। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। नेताओं ने मंच से इस फिल्म की तारीफ की और फिल्म ने करीब 253 करोड़ की कमाई कर ली। द कश्मीर फाइल्स साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट बनी। इस फिल्म में एक गाना था हम देखेंगे, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ये गाना लिया गया था मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म से। उस समय तो इस गाने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन आज यही कविता अगर आम आदमी गाए तो देशद्रोह लगने का कारण बन सकती है। पिछले हफ्ते नागपुर में एक इवेंट हुआ, वीरा साथीदार की याद में। वो एक एक्टर थे और एक्टिविस्ट भी। उनकी याद में कुछ कल्चरल एक्टिविस्ट ने फैज़ की नज़्म हम देखेंगे को गाया। अब उसी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और स्पीकर पर केस लग गया है, देशद्रोह का केस। एफआईआर में बीएनएस की जो धारा लगी है वो है धारा 152, यानी देश के खिलाफ बोलना, यानी सेडिशन। धारा 196 समाज में नफरत फैलाना। और धारा 353 लोगों को भड़काना। मतलब अब कविता गाने से भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। शिकायत करने वाले हैं नागपुर के रहने वाले दत्तात्रेय शिर्के। उनका कहना है कि जब देश पाकिस्तान से लड़ रहा है तब लोग पाकिस्तानी शायर फैज़ की नज़्म गा रहे हैं। उन्होंने कहा, तख्त हिलाने जैसी लाइन सरकार को सीधी धमकी है। बता दें कि फैज़ ने ये नज़्म लिखी थी 1979 में, पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ। ज़िया पर इस्लाम के नाम पर तानाशाही चलाने का आरोप था। फैज़ ने उसी के खिलाफ ये नज़्म लिखी थी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, हम देखेंगे देश में लंबे समय से बहस का एक टॉपिक बना है। 2019 में सीएए के खिलाफ जब आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने यही नज़्म गाई तो कुछ प्रोफेसर्स ने इसे हिंदू विरोधी बता दिया था। सवाल बहुत हैं, जब यही कविता फिल्म में चलती है तो तालियां बजती हैं, फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है। लेकिन वही कविता अगर कोई आम आदमी पढ़े तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस आ जाता है। इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे एएमयू से उर्दू के स्कॉलर मोहम्मद सऊद खान से, जिनसे हम पूछेंगे कि किसी कविता या नज़्म के पीछे शायर असल में क्या कहना चाहता है और हम उनसे क्या क्या कहलवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सऊद साहब, हमें बताएं, क्या देखिए हम देखेंगे को देशद्रोह से जोड़ना सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी शेर या कोई भी शायरी जो शेर शायर अपना कुछ भी पेश करता है तो वो किसी एक खास जमान मकान के लिए नहीं होता है, किसी खास कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं होता है। अगर होता भी है तो टेक्स्ट की एक खासियत ये होती है कि वो यूनिवर्सल हो जाता है। जब आपकी जुबान से वो बात निकलती है तो फिर वो आपकी बात नहीं रह जाती। तो हम देखेंगे जिसका जो नज्म है वह आपका वजह रब्बिक, ये असल में किसी एक कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के उसको पेश करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे अल्फाज आए हैं जिससे लोग ये समझते हैं कि ये एक खास किस्म की नज्म है जो इस्लामिक नज्म है, जैसे अनल हक है, इसके अंदर बुत है, हरम है। तो हालांकि ये एक उर्दू का इस्तियाराती निज़ाम है। इस्तियाराती निज़ाम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेटाफोरिकल सिस्टम एक है उर्दू के अंदर, जिसके अपने अलग माने होते हैं। लफ्ज तो कुछ इस्तेमाल करते हैं मगर उसके मानी कुछ अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्ध के माने हैं या हरम के माने हैं या अल्लाह के माने हैं, तो अल्लाह यहाँ पे एक सिर्फ अल्लाह नहीं है। यहाँ पे अल्लाह के माने जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी के हैं, यानी कि एक जालिम की हुकूमत खत्म होगी और एक अच्छे शख्स की हुकूमत आएगी। अगर और आमतौर से लोग जो ये नज्म है ये पढ़ते हैं तो इसके आखिर का जो मिसरा है उसे नहीं देखते हैं, जिसमें है कि और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो ये सिर्फ एक जमहूरी एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि खल्के खुदा, यानी कि जो खुदा की खल्क है, जो जिसको आप भगवान की भी कह सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसकी। तो खल्के खुदा यानी कि एक अवाम, एक पब्लिक की हुकूमत होगी इंसानों का, और वो मैं भी हूँ और तुम भी हो, कोई एक खास बंदा नहीं है, वो सब के सब है। तो ये एक बुनियादी सी बात है समझने की, इस नज्म को समझने के लिए। तो आपके हिसाब से ये हम देखेंगे को लेकर इतना जो बवाल चलता है, इतना जो सवाल उठते रहते हैं, एलिगेशंस लगते रहते हैं, इसका असल रीजन क्या है? क्योंकि जैसे आपने अब अ, बताया कि एक मेटाफोरिकल सिस्टम है जिसके अंदर ये नज्म को इस्तेमाल किया गया है जिसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस लेवल पे अगर मामलात पेश आते हैं। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इल्म
से नावाबस्तगी है लोगों की, तालीम और ताल्लुम से पढ़ना लिखना कम हो गया है। दूसरी बात, उर्दू जुबान व अदब से वाकफियत नहीं है उनकी। और एक तीसरी बात ये है कि जो लोग समझदार हैं वो इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से डाइवर्ट करते हैं इन चीज़ों को, और समझते बुझते भी इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करते हैं। अभी मैं देख रहा था एक जगह पे, तो किसी साहब ने इसके जो अल्फाज हैं उसको रद्द-बदल करके और किसी के ऊपर जो ब्लेम लगाया था, वो हकीकत में इसके अंदर वो अल्फाज हैं नहीं, मगर उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के अपने अल्फाज बना के उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। ठीक है सऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉइंट्स रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके से जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा बवाल मचा है एक नज्म को लेकर, वो शायद अगर समझा जाए तो वो बवाल होना ही नहीं चाहिए था, वो मामला पेश आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन यकीन।